हेलो दोस्तों, IQ स्टडी विद पीके में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, ये है बिहार DLED परीक्षा 2024 जो एंट्रांस एग्ज़ाम होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट संख्या 4 है। इससे पहले हम 3 तक करवा दिए हैं, उसे आप लोग देख लीजिए। ये है आपका DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 और यह रुक्मिणी प्रकाशन का है, प्लेटफॉर्म का है। तो इसमें टोटल 20 सेट है। 17 सेट जो है टेस्ट सीरीज के रूप में है और 3 प्रीवियस के रूप में, यानी टोटल 20। तो 20 तक हम इसमें करवाएंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप लोग जुड़ जाइए और आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा। तो आज टेस्ट सीरीज जो है यानी 4th होने वाला है, सेट 4th होने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखिए, पूरा इसमें करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का पहला प्रश्न स्टार्ट हम करते हैं। तो दोस्तों, ये टेस्ट सीरीज संख्या 4 है। इसमें सेक्शन 1 स्टार्ट होगा जो आपका इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिमी ऑफ द गिवन वर्ड। यानी फ्रीट का क्या होगा? तो इसका होगा प्लीज होगा। 1 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 2 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। तो इसका होगा फुल ऑफ पीपुल का क्या होगा? तो इसका होगा पॉपुलस। 2 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडोम। तो इसका ए पीस ऑफ केक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टू बी इजी। चार नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शेक्सपियर स्टिल रिमेन द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट डैश्ड परफॉर्म्ड ऑफ ऑल ड्रामाटिस्ट। तो 4 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, विडली। 5 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई एम ग्लेड आई डैश माई फ्रेंड्स इन्विटेशन टू डिनर एज आई मीट मैनी ओल्ड फ्रेंड देयर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सेप्टेड। 6 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो इसका क्या होगा सिनोनिम्स? ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एक्लेम्ड। 7 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ही क्लेम टू द डैश किड इन द स्कूल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्मार्ट टेस्ट। 8 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्विट। 9 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है? अबाउट 3 years एगो एन ओल्ड मैन डैश नेम वाज ऑल यूज्ड टू लिव इन द हाउस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हुज। 10 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम टू राइज ए फ्यू आईब्रो। तो 10 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू काउज सरप्राइज और शॉक। 11 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। थैंक यू सो डैश फॉर हेल्पिंग मी विथ दिस प्रोजेक्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मच। 12 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। माई नाइस इज वेरी काइंड एंड डैश टू एवरीवन इन द फैमिली। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनरस। 13 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस दैट गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द शॉपकीपर यूज्ड मी अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द
वेजिटेबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आई वॉज एश्योर्ड अबाउट द फ्रेशनेस ऑफ द वेजिटेबल। 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर का क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू डैश इफ ही saw the appropriate coming who was an office of the spiritual court। 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिव नोटिस। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। द शेफ आस्क्ड हिम अगेंस्ट वेयर ही हैड स्टॉप्ड द स्पाइसेस। तो 15 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, द शेफ सेड टू हिम असिस्टेंट वेयर डिड यू स्टोर द स्पाइस। 16 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डूर देयर इज नो एडवांस बुकिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 8। 17 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इट इज बेटर टू prompt and organized than to be dash। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द बॉय वेयर टायर्ड बट नॉट टू टायर्ड टू एग्जामिन द लिटिल हट डैश। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम एन आई वास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इसमें अब है सेक्शन 3 यानी साइंस का क्वेश्चन है, और जो यहाँ 46 नंबर से स्टार्ट है। तो पहला साइंस का क्वेश्चन है 46 नंबर ग्रुप में, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। तो इसमें से जो आपका किलोग्राम जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं है। 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, परमाणुओं एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है। क्या किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 48 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति को किस में मापा जाता है? आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज। 49 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो करता है हाइपोथैलेमस। 49 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 50 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो है इलेक्ट्रॉन का हानि यानी क्षरण होता है। 50 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 51 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो किया जा सकता है ऑप्शन नंबर बी के द्वारा। यहाँ है जैसे देखिए ER, ये ब्रैकेट में है 4s1 3d10। 52 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो ये करती है वक्रता त्रिज्या पे। 52 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, वक्रता त्रिज्या। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो यह होता है आपका दक्षिण से उत्तर की ओर। 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण से उत्तर की ओर। 54 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की अगर सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो ये हो गया रकाब यानी स्टेप्स। 54 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 55 नंबर का क्वेश्चन है, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है?
तो ये आपका वसा। 55 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 56 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी दवाइयाँ बुखार कम करने के काम आती है? तो दवाई है आपका एंटीपायरेटिक। 56 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 57 नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आधार है आपका परमाणु क्रमांक। 57 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, परमाणु क्रमांक। 58 नंबर का क्वेश्चन है, किसी कंपन करते हुए क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे होती है? तो ये होती है केवल अनुदैर्घ्य में। 58 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए है। 59 नंबर का क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित होता है, कहाँ होगा? तो ये होगा आपका फोकस पे। 59 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, फोकस। 60 नंबर क्वेश्चन है, ट्रेकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है? तो ये आपका श्वसन तंत्र का। 60 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिकांगों में से किसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो किसे कहता है कोशिका का जो है आत्मघाती थैली यानी आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ये कहते हैं लाइसोसोम को। 61 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी, लाइसोसोम। 62 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन योगात्मक बहुलक नहीं है? ये होगा बैकेलाइट। 62 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, बैकेलाइट। 63 नंबर क्वेश्चन है, मृतपोषी क्या है? यह है जीव अपना भोजन मृत एवं क्षयकारी पदार्थ से प्राप्त करता है, तो वही जो है मृतपोषी पोषण होता है। 63 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं किसकी होती है? तो कार्बनिक यौगिक में श्रृंखलाएं जो है कार्बन की होती है। 64 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, घेंका का विकार किसकी कमी के कारण होता है? तो ये होगा आपका आयोडीन की कमी कारण। 65 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अब है दोस्तों इसमें सेक्शन 4 यानी सोशल स्टडीज। तो 66 नंबर का क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे? तो कौन थे इसके संस्थापक? है सर विलियम जोन्स। 66 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। 67 नंबर क्वेश्चन है, मृतुल अखबार को प्रकाशित करवाए थे? कौन करवाए थे? तो ये करवाए थे राजा राम मोहन राय। तो 67 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय। 68 नंबर क्वेश्चन है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आपका महात्मा गांधी के द्वारा। 68 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। 69 नंबर क्वेश्चन, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये है आपका कोचीन में। 69 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, कोचीन। 70 नंबर क्वेश्चन है, टैगा वन में कौन से वृक्ष होते हैं? तो ये होते हैं मृदु काष्ठ वृक्ष। 70 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। 71 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ये दिलाता है इनमें से कोई नहीं। 71 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है? तो ये होगा आपका इनमें से कोई नहीं। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25, ऑप्शन नंबर डी। 73 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में किस वर्ष से मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना आरंभ की गई? 2006 ईस्वी से। 73 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता था? तो ये जाना जाता था गोपाल हरि देशमुख को। 74 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 75 नंबर क्वेश्चन है, भूचाल का अपकेंद्र क्या है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर डी, पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कुल्लू घाटी निम्नलिखित में से किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो होगा सेब की खेती के लिए।
76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सेब। 77 नंबर क्वेश्चन है, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, कितनी होती है? तो इसमें निर्धारित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। 78 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान समय में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? तो इसमें वेतन है आपका 2,50,000 रुपया। 78 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, 2,50,000 रुपया। 79 नंबर क्वेश्चन है, चरक किस राजा यानी चरक किस राज चिकित्सक थे, किस राज्य के चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्कीय। 79 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 80 नंबर क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था, किसका? तो हिस्सा था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का। 80 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 81 नंबर क्वेश्चन है, खरीफ और रबी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ठीक नहीं है? तो कथन ए ठीक नहीं है। खरीफ महीना वर्षा ऋतु के प्रारंभ में आता है और बसंत ऋतु के अंत में फसल काटी जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन, कौन सा बाजार को अव्यवहारिक माना जाता है? तो ये होगा पूर्ण प्रतियोगिता को। 82 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 83 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान डैश में पैदा हुए थे? ये 356 ईसा पूर्व में। 83 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो ये होगा छठ पूजा। 84 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छठ पूजा। 85 नंबर क्वेश्चन है, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के कार्यों की निगरानी कौन सी समिति द्वारा की जाती है? तो समिति है लोक लेखा समिति। 85 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इसमें अब है सेक्शन 6 जनरल हिंदी का क्वेश्चन, जो 96 नंबर से स्टार्ट है। तो पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं 96 नंबर के रूप में। जैसे वो आया वैसे ही चला गया, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम का प्रकार लिखिए, कौन सा होगा? ये होगा संबंधवाचक सर्वनाम। 96 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक सर्वनाम। 97 नंबर क्वेश्चन है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट डूबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार होगा रूपक। 97 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रूपक। 98 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? तो ये होगा दादी से चला नहीं जाता। 98 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 99 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुक्ल का विलोम है? शुक्ल का क्या होगा? कृष्ण। 99 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण। 100 नंबर क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में अव्ययीभाव समास है। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अव्ययीभाव समास। 101 नंबर क्वेश्चन है, हर काम को देर से करने वाला इस वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए, कौन होगा शब्द? दीर्घ सूत्री। 100 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 102 नंबर क्वेश्चन है, किस शब्द में अन उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो वह शब्द होगा अनुगमन। 102 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 103 नंबर क्वेश्चन है, विभाव के दो प्रकार कौन से हैं? तो इसके दो प्रकार हैं आपके, आलंबन, उद्दीपन। 103 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 104 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो एक वचन शब्द है आपका नदी। 104 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। 105 नंबर क्वेश्चन है, सुनी केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे भीसे कारुनायन चितई जानकी लखन तन में कौन सा छंद है? तो छंद इसमें होगा सोरठा। 105 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोरठा। 106 नंबर क्वेश्चन है, मैं बाजार जाता हूँ, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? तो इस वाच्य का प्रकार है कर्तुवाच्य। 106 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्तुवाच्य। 107 नंबर क्वेश्चन है,
इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो ये सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी, गरीब, सूखा और पीला सा। 108 नंबर क्वेश्चन है, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? तो ये होगा यम, ऑप्शन नंबर बी। 109 नंबर क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने घोषणा की को कर्मवाच्य में बदलने पर क्या होगा? मुख्यमंत्री के द्वारा घोषणा की गई। 109 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 110 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ऑप्शन नंबर सी शुद्ध होगा, वहाँ केवल 2 लोग थे। 110 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 111 नंबर क्वेश्चन है, चिराग तले अंधेरा इस लोकोक्तियों का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है अपनी बुराई न देखना। 111 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 112 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द स्वाधीनता का पर्यायवाची है? तो ये होगा स्वतंत्रता। 112 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्रता। 113 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द हिंसा का विलोम है? अहिंसा, हिंसा का विलोम, यानी विलोम का मतलब होता है उल्टा शब्द है। तो 113 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, अहिंसा। 114 नंबर क्वेश्चन है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द इनमें से क्या है? ये होगा समिधा, ऑप्शन नंबर सी। 115 नंबर क्वेश्चन है, रामू थोड़ी सी मिठाई खाओ इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये होगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 115 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 116 नंबर क्वेश्चन है, यह किताब मेरी है इस वाक्य में यह किस प्रकार का विशेषण है? तो ये होगा सर्वनामिक विशेषण। 116 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर क्वेश्चन है, उद्धव का लेन न माधव का देन इस लोकोक्तियों का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होगा किसी से कोई वास्ता न रखना। 117 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 118 नंबर क्वेश्चन है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? तो ये होगा इसका शोक। 118 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 119 नंबर क्वेश्चन है, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो ये होगा पूर्णभूत काल का। 119 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए। 120 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। सभ्यता का कोशगत अर्थ है भलमानसी सज्जनता, अतः सभ्यता के अंतर्गत सामाजिक व्यवहार, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवाच की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता ज्ञापन आदि उदात्त मानवीय तत्व आ जाते हैं। इसके साथ ही रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज तथा उत्सव आदि का जो भी समावेश किसी देश या जाति विशेष में उपलब्ध होता है सभ्यता के अंतर्गत आता है। किसी देश जाति का चिंतक, धार्मिक क्रियाएं आदि की सभ्यता हमें समाहित हो जाते हैं। अतः संक्षेप में सभ्यता किसी देश विशेष के ब्रह्मचार्य, शिष्टाचार और व्यवहार को कहते हैं। सभ्यता की प्रणालियाँ किसी जाति विशेष की सामाजिक प्रथाओं के संबंध में होती है। किसी जाति होती है सामाजिक, व्यवहारिक, रहन सहन, शिष्टाचार, अभिवादन की प्रणालियाँ, सम्मानजनक व्यवहार की रीतियाँ, विनम्रता, कृतज्ञता ज्ञापन आदि उदात्त मानवीय तत्वों को कुल मिलाकर क्या कहा जाता है? तो मानवीय तत्वों को कुल मिलाकर कहा जाता है आपका सभ्यता। 120 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, सभ्यता। तो दोस्तों ये सेट 4 कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट हम सेट 5 को लेके आएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए तभी फ़ायदा होगा आप लोगों को एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो बिहार डीएलएड का है। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।